विकास, इतनी व्यवस्थाओं, इतना सब कुछ अच्छा कार्य होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अभी भी पत्थरबाजी के लिए कोई जगह रह गई? क्यों कोई ऐसा वर्ग इस प्रदेश में और इस देश में रह रहा है जो ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक साजिश बनाता है? वो तो अच्छाई ये है, ये घटना बहुत बड़ा रूप ग्रहण कर सकती है। ये पत्थरबाजों को आखिर पाल कौन रहा है और ये आ कहां से? यही सरकार को देखना है। इस देश में 80 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है, उसी देश में हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचाई जाती है बार बार। आखिर सरकार जो है इसको लेकर करे फैसले क्यों नहीं? आज उसके आंसू पोंछने वाले क्या विपक्ष के लोग जाएंगे, क्या इंडी गठबंधन के लोग जाएंगे? तो उनके पैर के नाखून तक खींच लिए। समझिए आप, ये कौन सी मानसिकता है? ये केवल पत्थर की मानसिकता नहीं है, ये पत्थर फेंकने की मानसिकता नहीं है, केवल लाठी मारने की मानसिकता नहीं है, केवल गोली मारने की मानसिकता नहीं है। ये मानसिकता बर्बरता की हदों को पार करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, जिस दिन दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा था उसी दिन उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के पुलिस के अंदर जो है किस तरह एक बार बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी सुरक्षा में आखिर कहां चूक हो गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्गा माता के विसर्जन के टाइम बहराइच में एक व्यक्ति की जान चली गई। साफ तौर पर डीजे बज रहा था, गाने चल रहे थे, लोग झूमते हुए खुशी से जा रहे थे और उसी बीच एक राम गोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति के ऊपर किस तरह से हमला किया जाता है, उसके नाखून खींच कर निकाल दिए जाते हैं और गोलियों से उसे धाएं धाएं भून दिया जाता है। अब मुख्य आरोपी सलमान जो है वो फरार है और साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कोई सलमान, कोई खुर्शीद है, क्यों पत्थरबाजी करता है? और दुर्गा माता के विसर्जन के टाइम ये पत्थरबाजी जानबूझ के की गई साजिश थी या फिर ये एक घटना थी? इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह हैं। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, बहराइच की घटना किस तरह देखते हैं, क्योंकि लोग विसर्जन में पहुंचे थे और वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाता है? बहुत ही दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है। पिछले दिनों इसी तरह से घटना मेवात में हुई थी, हरियाणा में। तब महाशिवरात्रि के समय पर भक्तजन, महिलाएं, बहनें, बेटियां जा रही थीं शिव जी के ओम नमः शिवाय के महामंत्र के साथ शिव जी पर गंगा जल, दूध, कच्चा दूध सब चढ़ाने। और इसी तरह की घटना जो बहराइच में हुई वो काफ़ी दुखद है, शर्मनाक है। क्या इतने विकास, इतनी व्यवस्थाओं, इतना सब कुछ अच्छा कार्य होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अभी भी पत्थरबाजी के लिए कोई जगह रह गई? धार्मिक यात्रा निकलने पर मौत के लिए कोई जगह रह गई? आदरणीय योगी जी ने सभी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय के नारे को लेकर के उत्तर प्रदेश में काम किया। अपना दूसरा टर्म बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, विकास के लिए चला रहे हैं, उद्योगों के लिए चला रहे हैं, रोजगार के लिए चला रहे हैं, शिक्षा के लिए चला रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए चला रहे हैं। और ऐसे में दुर्गा जागरण, नवरात्रि, जब हम दुर्गा माता की पूजा करके, माँ भगवती की 9 दिन की आराधना करके, उनकी मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया में सभी भक्तगण, उनके फॉलोअर्स, अनुयायी जब उनके लिए जाते हैं, निकलते हैं उस यात्रा में, तो वहाँ भक्ति सबकी क्यों नहीं शामिल हो पाती है? क्यों कोई ऐसा वर्ग इस प्रदेश में और इस देश में रह रहा है जो ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक साजिश बनाता है, षड्यंत्र बनाता है? ये तुरंत सोची हुई घटना नहीं है, ये तुरंत की बात नहीं है। ये एक प्लान के तहत किया गया, पहले से प्लान बनाया गया और उसके तहत राम गोपाल मिश्रा जैसे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। भगदड़ मचती है, घटना इतनी बीभत्स होती है कि लोगों की गाड़ियां जलाई जाती हैं, मोटरसाइकिल जलती हैं, कारें जलाई जाती हैं। वो तो अच्छाई ये है, ये घटना बहुत बड़ा रूप ग्रहण कर सकती है। लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में शांति क्यों है? कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है
कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं दंगे होने दे रहे हैं, वो रोके हैं। वो नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम दंगे की भेंट चढ़े, लेकिन लोग ऐसे हैं जिन्हें तसल्ली नहीं हो रही है। और ऐसे ही लोगों की मानसिक कुबुद्धि, विकृत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला काल उनके ऊपर ऐसे कार्य को कराता है। कभी सर जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हो जाता है, कभी हरियाणा के नूह में पत्थरबाजी हो जाता है, अब जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच में पत्थरबाजी। तो ये पत्थरबाजों को आखिर पाल कौन रहा है और ये आ कहां से रही है? यही सरकार को देखना है, यही एसटीएफ को देखना है, यही जो कानून व्यवस्था बनाने वाली हमारी एजेंसियां हैं उनको उस पर कठोरता से काम करना है, बहुत विशालता के साथ काम करना है। ऐसे कौन से लोग हैं जो उसी प्रदेश में रहते हैं, उसी बहराइच में रहते हैं, वहीं का खाते हैं, वहीं कमाते हैं और वहीं के लोगों को गोली मारने की भावना रखते हैं, वहीं की दुर्गा माता के लिए गलत भावना रखते हैं, वहीं की दुर्गा माता के धार्मिक विसर्जन के लिए पत्थर निकाल कर रखते हैं, पत्थर तैयार करके रखते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं? इन लोगों को जो मूल रूप से जड़ से समाप्त करना होगा, तभी प्रदेश उत्तर प्रदेश फिर से जो पीछे उत्तर प्रदेश बन गया था और योगी जी ने उसको संभालते संभालते उसे उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। और इसके लिए केवल योगी जी नहीं, मैं कहता हूं इसके लिए सभी पार्टियों को अपनी वोट बैंक की राजनीति छोड़कर, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को छोड़कर एक आवाज में उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के संरक्षण के लिए सबको एक होकर काम करना चाहिए। ये तो अच्छा ही है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जैसे मुख्यमंत्री हैं जो तुरंत चीजों को नियंत्रण करना जानते हैं। वहां पर धारा 144 के साथ साथ हर जगह पूरी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। मृतक के परिवार से मिले नहीं, लोग तो मृतक के परिवार से मिलने से बचते हैं, डरते हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म का व्यक्ति है, वो दुर्गा माता की पूजा कर रहा था, वो भगवा लहरा रहा था, इसलिए लोग डरते हैं कि उससे मिलेंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो। ऐसा नहीं है। अमन चैन रहता है तो सभी धर्म जाति के लोगों का विकास होता है, सभी के व्यापार चलते हैं, सभी के बच्चे स्कूल जा पाते हैं, सभी की माताएं बहनें सुरक्षित रह पाती हैं, सभी अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं। और जब भी कोई धार्मिक क्लेश होता है, कोई दंगा होता है, तो इसमें हिंदू भी मरता है, मुस्लिम भी जलता है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के व्यापार, बिजनेस, दुकानें सब चौपट हो जाती हैं। सरकार भी प्रभावित होती है, सरकारी बसें, सरकारी ट्रेन, सरकारी ऑफिस भी प्रभावित होते हैं। जिस देश में 80 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है, उसी देश में हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचाई जाती है बार बार। आखिर सरकार जो है इसको लेकर कड़े फैसले क्यों नहीं लेती? नहीं, सरकार कड़े फैसले ले रही है। इसीलिए बहराइच की घटना सिर्फ बहराइच में होकर रह जाती है। ये बहराइच की घटना नहीं होती। ये लोग चाहते हैं कि केवल बहराइच में ना हो, वो चाहते हैं ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में हो, लेकिन योगी जी की सरकार, योगी जी की पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस उस पर कठोर नियंत्रण कर लेते हैं। ये उनकी सफलता है, लेकिन उनकी साजिश भी कहीं ना कहीं सफल हुई, जिसकी वजह से राम गोपाल मिश्रा जैसे एक युवक की पत्नी विधवा हो गई। आज उसके आंसू पोंछने वाले क्या विपक्ष के लोग जाएंगे, क्या इंडी गठबंधन के लोग जाएंगे, क्या उसके घर मुआवजा देने जाएंगे, क्या उसके 10वां 13वां में जाएंगे, क्या उसके लिए शोक श्रद्धांजलि देने जाएंगे, क्या उसके लिए शोक सभा करेंगे, क्या उसके उस सनातन धर्म में जो उसने बिंदी और सिंदूर भरा था और जो चूड़ियां पहनी थी और जो बिछिया पहने थे, आज उसके टूट गए, आज उसके निकल गए, आज उसका सुहाग उजड़ गया, आज वो विधवा हो गई, जवान विधवा हो गई। इन सब के रहते हुए केवल इसलिए कि राम गोपाल मिश्रा ने भगवा क्यों लहरा दिया, दुर्गा माता की जय क्यों कर दी, मां भगवती क्यों जय कर दी, या देवी सर्वभूतेषु का महामंत्र क्यों बोल दिया उसने, उसकी इस बात की सजा दी जा रही है। 50वें दिन पहले राम गोपाल मिश्रा की शादी हुई थी। अब उनकी पत्नी जो है कह रही है मुझे इंसाफ चाहिए, और साफ तौर पर वो कह रही है कि जब मैंने अपने पति को देखा तो उनके पैर के नाखून तक खींच लिए गए थे।
समझिए आप, ये कौन सी मानसिकता है? ये केवल पत्थर की मानसिकता नहीं है, ये पत्थर फेंकने की मानसिकता नहीं है, केवल लाठी मारने की मानसिकता नहीं है, केवल गोली मारने की मानसिकता नहीं है। ये मानसिकता बर्बरता की हदों को पार करती है, क्रूरता की हदों को पार करती है, हैवानियत की हदों को पार करती है, अमानवीयता की हदों को पार कर रही है, जिसे कहते हैं नाखून आसानी से नहीं निकलता है। नाखून निकालने के लिए प्लास चाहिए, पेंचकस चाहिए, और वो भयानक दर्द, पीड़ा चाहिए जो कोई नहीं सहन कर सकता है। लेकिन वो पीड़ा, वो दर्द राम गोपाल मिश्रा को दिया गया, और उस दर्द को उस नवविवाहिता, अभी जुम्मा 4 दिन हुए जिसके शादी हुए, विवाह हुए, उस पत्नी ने अपने पति के उस दर्द को झेला है। पूरे जीवन वो विधवा बनकर रहेगी। क्या सोच के रहेगी कि क्या सनातन धर्म की बात करना, क्या हिंदू धर्म में पैदा होना, क्या मां भगवती की पूजा करना, क्या दुर्गा जागरण करना, क्या मां भगवती की मूर्ति लेकर के विसर्जन के लिए जाना इस देश में, उत्तर प्रदेश में अपराध हो गया, जहां राम राज की बात की जाती है, जहां सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की जाती है, सबके साथ। क्या न्याय उस राम गोपाल मिश्रा की विधवा पत्नी को न्याय मिलेगा? क्या राम गोपाल मिश्रा की विधवा पत्नी के साथ विश्वास होगा? नहीं हुआ उसके साथ विश्वास, विश्वासघात किया गया उसके साथ। शादी के बाद उसके जीवन को बर्बाद कर दिया गया। अभी जो है मुख्य आरोपी वो यूपी पुलिस के हाथों नहीं आया है, अभी तक फरार है। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो सलमान नाम का व्यक्ति है वो मुख्य आरोपी है और वो नेपाल में फरार है। देखिए, आरोपी बच नहीं सकता, नेपाल हो चाहे कहीं चला जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ, जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां बहुत तेज है। अपराधी कितना भी बड़ा हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकता है, और निश्चित तौर पर उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और राम गोपाल मिश्रा के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल तभी पूरी तरह से सिद्ध हो पाएगा। केवल दीवारों पर लिख देने से, केवल होर्डिंग लगा देने से, केवल फ्लैक्स लगा देने से एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल नहीं मिल पाएगा। वकील साहब, एक आखिरी सवाल, आखिर इन पत्थरबाजों को कैसे रोका जाए? क्योंकि देश के हर राज्य में अब धीरे धीरे पत्थरबाज पैदा हो रहे हैं। इनके लिए कठोर दंड होना चाहिए, और मैं समझता हूं ऐसे लोगों के लिए योगी जी का जो रोल मॉडल है वो आपको पूरे देश में लागू करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, उसमें समझना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा। अपराधी को इतनी कठोर सजा दो जो दिखे तो कोई दूसरा अपराधी पैदा होने की हिम्मत न कर सके, दूसरा अपराधी उस तरह की सोच न कर सके, अपने दिमाग से ऐसी मानसिकता को निकाल कर फेंक दे। तब ये हमारा समाज वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ बन के चल। बाबा का बुलडोजर जो है उस आरोपी के घर पे चलेगा? नहीं, निश्चित तौर पर जांच एजेंसियां, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियां, मेकिंग एजेंसियां हर तरह से कार्य कर रही हैं, और करना चाहिए, और कठोर दंड मिलना चाहिए। जैसे बुलडोजर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक्शन लिया, ऐसे ही इस निर्दोष, निसहाय, निहत्थे दुर्गा माता के भक्त की हत्या पर भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे सुना बहराइच किस तरह से धुआं धुआं हुआ पड़ा है, चारों तरफ 144 धारा लगाई गई है, पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है, और साफ तौर पर मुख्य आरोपी सलमान वो अभी तक फरार है। खोज उसकी जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन है, प्रशासन है, और उन्होंने राम गोपाल मिश्रा की पत्नी और उनके परिवार से मुलाकात की और साफ तौर पर उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें इंसाफ बहुत जल्द मिलेगा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या जिस देश में माता का जागरण करना हिंदू आस्था के धर्म का ये कहता है, उसी देश के अंदर किस तरह से पत्थरबाज साजिश के तहत किस तरह पत्थरबाजी करते हैं? इस चीज पर अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अनु कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।